हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ। पूछ रहा है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, आप लोग याद रखेंगे, जब भी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो एलिफेटिक एमीन प्राइमरी एमीन रहना चाहिए। अगर वो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा तो वहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एल्फेटिक एमीन है, साथ में प्राइमरी एमीन है। यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ध्यान देंगे कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी होगा। देखिए, जब भी आपके पास एल्फेटिक प्राइमरी एमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराया जाए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे, ध्यान देंगे। देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ से NH2 को हटाना है। जहाँ पे NH2 रहेगा वहाँ से NH2 को हटाना है। यहाँ से NH2 को हटाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्लस। यहाँ से NH2 को हटाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्लस, ठीक है। यहाँ से NH2 को हटाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्लस। अब देखिए, ये प्लस चार्ज यहाँ पे बना, ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है। देखिए कैसे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके पास कितना अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 1 अल्फा एच है, इसके पास टोटल 4 अल्फा एच है। इसलिए ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 3 6 और 2 इधर है, ठीक है। 3 3 6 2 8, टोटल 8 अल्फा एच है, यानी ये प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है। इसलिए क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। ये वाला हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, OH माइनस आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जब भी एलिफेटिक एमीन का वही प्राइमरी एमीन हो, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन बनता है। वहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे बीच में क्या बनता है, बीच में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। वहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद ही एल्कोहल बनता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर यहीं पे सेकेंडरी एमीन होता, यहीं पे सेकेंडरी एमीन होता तो यहाँ से आप H2O को बाहर निकालते, यहाँ से OH, यहाँ से H2O को बाहर निकालते, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। केवल एल्फेटिक प्राइमरी एमीन में ही एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी एमीन हो जाएगा तो आप केवल H2O को बाहर निकालेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। देखिए, एक बात और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए CH3NH2 है, CH3NH2 है। अगर CH3NH2 का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं, CH3NH2 का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये याद कर लेंगे, ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है। जब भी CH3NH2 का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ। यहाँ पे टर्सरी एरोमेटिक एमीन है, कौन है, यहाँ पे टर्सरी एरोमेटिक एमीन है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ। देखिए, ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे NH2 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से होता, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते तो आपको पता है क्या बनता, N2+Cl- बनता, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता, ये आपको पता है। अगर मान लीजिए इस तरीके से होता, NHCH3 होता, मतलब सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन होता, देखिए तो क्या होता, यहाँ से H2O बाहर निकलता, ठीक है। आप HNO2 को लिखते इस तरीके से, इस केस में बता रहा हूँ, HNO2 को आप लिखते इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से OH, यहाँ से H2O को आप बाहर निकालते, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। H2O का बाहर निकालते और इस नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ देते, बस, ठीक है। आप तीनों कंडीशन याद रखेंगे। पहला कंडीशन, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आ गया तो आप क्या करेंगे, आप HNO2 को इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे और इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से हो तो, ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से हो तो याद रखेंगे, यहाँ से तब इलेक्ट्रोफाइल आता है, NO+ आता है।
यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है NO+ आता है, जो इसके पैरा पोजिशन पे अटैक कर जाता है, इसके पैरा पोजिशन पे अटैक कर जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों कंडीशन याद रखेंगे, एक तो याद रहता ही है, बाकी ये 2 कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए ये इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ। तो क्या होगा, पहले इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा HNO2। इसका रिएक्शन होगा NaNO2HCl का रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है HNO2। ठीक है, HNO2 देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता रहा था। इसका देखिए NaNO2HCl का रिएक्शन होगा तो बन जाएगा HNO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O बाहर निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, हमने आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ, NaNO2 का रिएक्शन हुआ। ठीक है, NaNO2HCl का रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा HNO2 बन जाएगा, ये बन जाएगा HNO2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है।